छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन कहानी। सन 1630 कई इतिहासकारों के अनुसार 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी किले, जिला पुणे, महाराष्ट्र में एक वीर बालक का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम था जीजाबाई, एक धार्मिक, साहसी और संस्कारी स्त्री। पिता थे शाहजी भोसले, जो बीजापुर सल्तनत के अधीन एक मराठा सेनापति थे। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और हिंदू धर्म की वीर गाथाएं सुनाकर बचपन से ही उनमें देशभक्ति और धर्म रक्षा की भावना भरी। शिवाजी बचपन से ही न्यायप्रिय, पराक्रमी और रणनीतिक बुद्धि वाले थे। युवावस्था और स्वराज्य की नींव। शिवाजी ने 16 वर्ष की आयु में ही राजनीतिक कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने बीजापुर के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और अपने पहले किले तोड़ना पर कब्जा किया सन 1646 में। इसके बाद उन्होंने एक-एक करके कई किले जीते: पुरंदर, कोंढाणा यानी सिंहगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़ आदि। उन्होंने अपने राज्य की नींव स्वराज्य के सिद्धांत पर रखी। गॉट इट? हिंदी स्वराज्य, हिंदू धर्म और मातृभूमि के रक्षण हेतु। अफजल खान का वध 1659। बीजापुर के राजा ने शिवाजी को दबाने के लिए अफजल खान नामक शक्तिशाली सेनापति को भेजा। अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की योजना बनाई, परंतु शिवाजी ने अपनी चतुराई और बहादुरी से वाघ नख से उसका वध कर दिया। ये घटना प्रतापगढ़ किले के पास हुई और इसने शिवाजी की ख्याति पूरे भारत में फैला दी। औरंगजेब से संघर्ष। बाद में औरंगजेब शिवाजी का संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों को कई बार हराया। सन 1666 में उन्हें दिल्ली बुलाया गया, जहां औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, परंतु शिवाजी ने अद्भुत बुद्धिमानी से कैद से पलायन कर लिया। ये भारत के इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। राज्याभिषेक और छत्रपति की उपाधि। सन 1674 रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है राजाओं का राजा। उन्होंने एक संगठित मराठा राज्य की स्थापना की, जहां धर्म, न्याय और जन कल्याण सर्वोपरि था। नौसेना की स्थापना। शिवाजी ने ये समझ लिया था कि भारत की रक्षा केवल भूमि से नहीं, समुद्र से भी होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना यानी नेवी बनाई। उन्होंने कई समुद्री किले जैसे सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुएनदुर्ग बनवाए। प्रशासन और जन कल्याण। शिवाजी का शासन एक आदर्श प्रशासनिक मॉडल था। उन्होंने मंत्री परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। इसमें 8 मंत्री थे, जैसे पेशवा, अमात्य, सुमंत, सेनापति आदि। वे जनता से कर वसूलते थे, लेकिन अन्याय नहीं करते थे। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, किसानों के हित और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अंतिम समय। सन 1680 में रायगढ़ किले पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, लेकिन उनकी वीरता, नीति और स्वराज्य की भावना आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। शिवाजी महाराज की विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक युग पुरुष, जननायक और स्वतंत्रता के प्रेरक स्रोत थे। उनकी नीति और साहस ने आगे चलकर मराठा साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसने मुगलों को भी झुका दिया। प्रेरणादायक संदेश। शिवाजी महाराज ने सिखाया, अगर नीयत सच्ची हो, इरादे मजबूत हों, तो कोई भी ताकत मातृभूमि की सेवा से नहीं रोक सकती।